अरे मिश्रा जी इधर तो बाबू साहब है, मिश्रा जी लोग कर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे वो जितावे, अवधेश प्रसाद ने यहाँ क्षेत्र में काम किया है, उनका काम बोल रहा है। तो कर कुछ नहीं किया, ये परिवारवाद कर रहे हैं खाली बात। इतना काम किया, या तो मित्रसेन यादव ने यहाँ काम किया था, या तो अवधेश प्रसाद ने काम किया है। समाजवादी पार्टी के सीटिंग एमएलए रहे यहाँ अवधेश प्रसाद जी, सांसद बन गए, अब क्या चाहिए? प्रमोशन से प्रमोशन मिल्कियपुर से चल रहा है समाजवादी पार्टी 6 महीने। हाँ भाजपा जीत रही है। पासी बिरादरी है। हाँ मैं पासी बोल रहा हूँ। पासी बिरादरी है रौनक से। और आप कौन बिरादरी? हम तो ठाकुर हैं। समझाया बढ़िया से पासी। ठीक, आपने समझाया इनको? हाँ हाँ, सब समझते हैं, सब शिक्षित हैं, अपना हित अनहित सब जानते हैं। वो पक्षी भी जानते हैं कौन हित कर रहा है कौन अनहित कर रहा है। अच्छा हाँ, बाबू साहब ने समझाया कुछ आपको? कुछ बता। ये समाजवादी पार्टी से क्या दिक्कत है फिर बताइए? अरे समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी। परिवारवादी पार्टी कैसे? अपने पुत्र के एक जगह दूसरे को दे दिए होते। इसको अपना खेत बाड़ी दूसरे को दे देंगे, राजनीतिक अच्छा, उनका खेत है ये, उनका विरासत है राजनीतिक। वाह वाह। कोई समस्या है यहाँ पे? स्थानीय कोई समस्या लग रही है? नहीं, स्थानीय कोई समस्या नहीं। सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही। सड़क है, बिजली है, साण है। अच्छा एक बताइए, ये ब्राह्मण वोटर यहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? हाँ, दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग घुस से आ रहा भाई, आगे कैमरा लगा घुस गया। ये बताइए कि 30% दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। 30%? हाँ, यहाँ देख के बोले 30% दे रहा है। ये बाजार है, यहाँ जो बाजार चाय पीने वाले थे इनकी बात छोड़िए। अच्छा हाँ, तो गांव घूम के जाइए, गांव में भ्रमण करिए, आप जाइए। भाजपा की सरकार 17 में बनी तो माननीय विधायक गोरखनाथ जी इसको चौड़ीकरण कराए। तो अच्छा काम किए गोरखनाथ अच्छा काम किया। अब वो सड़क जितनी थी उससे कम करवा दिए थे, यही उनका विकास तो गोरखनाथ ने काम किया, टिकट नहीं मिला उनको? इसी सड़क पे घर है आपका? इसी सड़क में नहीं, बगल हमारा पुरवा है। अच्छा, तो ये सड़क आपके लिए मेन सड़क है? मेन सड़क है। तो अब तक तो आपको छाती पीट लेनी चाहिए थी कि गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। अरे तो बड़ा अपमानित नहीं, दे दिया कि क्या है। चंद्रभान पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद है और रहेंगे। है और रहेंगे जी बिल्कुल। क्या है रहेंगे? क्या है दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। हाँ। ठीक है। और तीसरी बार ये विधायक भी बनेंगे। अरे 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी, 6 बार मिनिस्टर रहे, इस बार सांसद हैं। वो हैं रहेंगे नहीं, ऐसे कोई तर्क है? और अवधेश जीते हैं तो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इनको राजा घोषित करता है। बताइए, एक प्रतिनिधित्व जनता द्वारा चुना गया आदमी प्रतिनिधित्व करने वाला राजा बनाया जाता। तो रामचंद्र जी का अपमान होगा। अपमान हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामचंद्र जी कोई ला सकता? आप बताइए एकदम सच, ब्राह्मण इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, राम को लाने के लिए आस्था होनी चाहिए, तभी राम आएंगे। आस्था होनी चाहिए। रामचंद्र जी लाने वाली चीज, लाने वाले लाने चंद्रभान पासवान जी हैं। जी प्रचार उचार कर रहे हैं, कभी गए निकले आप क्षेत्र? जी बिल्कुल निकले हैं। क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समस्या बताइएगा, जब निकल रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या है जिसको आप जीतने के बाद ठीक कर देंगे? बताइए फिर। समस्याएं एक है कि क्या कहते हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस करिए, हो गई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चर्चित जनपद अयोध्या में हैं और अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां उपचुनाव हो रहा है। और सोचिए कि उत्तर प्रदेश की मात्र एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव इस तरह का हो रहा है मानो ये कोई आम चुनाव हो। पूरे देश भर में मिल्कीपुर की चर्चा है और मिल्कीपुर के लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अब सोचिए कि स्थिति इस प्रकार की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ मिल्कीपुर में उतर करके प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल जिनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, वो भी कम नहीं है, वो भी यहाँ मिल्कीपुर में पहुँच करके गली गली जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त जो चुनाव है उसका माहौल लगातार हम लोगों के बीच जा कर के ले रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इधर दिखाइए, एक दुकान है, ये चाय की दुकान, और चाय की दुकान पे शाम के समय तमाम लोग बैठे हुए हैं और चट्टियों पर से जो निकल करके आता है चुनावी समीकरण वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो बात हम यहीं से चाचा के यहाँ शुरू करते हैं। चाय पी रहे हैं, अंदर से शुरू कर लेते हैं। आप बता दीजिए सबसे पहले। हमसे मत पूछिए, अभी दूसरों से पूछिए। आप खाली थे, चाय हो लिए भी लिए? अच्छा बताइए, आप बता दीजिए। बीजेपी अच्छा, बोलने में कोई दिक्कत है? बीजेपी दिया भैया, मैं सब कमल निशान है। हाँ, तो यही बोल नहीं पा रहा। उधर से लीजिए आप। अच्छा, हम बोल, आप बताइए। हाँ,
आइए। क्या नाम भैया? सुशील कुमार। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल। भाजपा का माहौल है। हाँ, भाजपा का। और इस समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी के सीटिंग एमएलए रहे यहाँ, अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए, अब क्या चाहिए? प्रमोशन से प्रमोशन मिल्कियपुर से चल रहा है समाजवादी पार्टी। 6 महीने हो गए सांसद बने हुए, हाँ? अभी तक यहाँ दर्शन देने नहीं आए, और सब एक ही घर में नहीं चाहिए। सांसद वो हैं और बेटा विधायक हो जाए, इसलिए बीजेपी। इसलिए बीजेपी। मतलब घर में और कोई ना विधायक बने? नहीं, भारतीय जनता तो पार्टी। सोचे कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, बच्चा विधायक बन जाए, क्या दिक्कत है? अरे काम कर ही रहे हैं और मिलके दूसरे तो। लोग नहीं हैं। हाँ? दूसरे लोग नहीं हैं। अच्छा, दूसरे को मिलता देते आप समाजवादी पार्टी को? हम नहीं देते, सारे देते। लड़ाई सारे लोग कब होती? अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीत जाएंगे? एक तरफा जीतेंगे। आप कुछ कहेंगे? आप पूछिए, वही बोल रहे हैं। हो गया, वो कह रहे हैं एक तरफा जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साफा पहने में लगा। भारतीय जनता पार्टी की साफा नहीं है, ये सनातन धर्म का साफा है। 100% उनका वचन सत्य है जो बोल रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं, अजीत प्रसाद डोर टू डोर चल रहे हैं, कैसे जीत जाएंगे? सांसद, वो यहाँ के सांसद लगे हुए हैं, और इतनी तगड़ी लड़ाई में सांसद जी जीत जाते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बड़ा जो है बड़ी बदनामी हुई, अयोध्या जीत गए। अब अयोध्या जो जीत सकता है, मिल्कीपुर नहीं जीत सकता। जो पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, हाँ। उनसे पूछिए। हाँ। उनके पिताजी एक बार उनके आवास पे गए, उनको भगा दिए। किसको भगा दिए? आपको अपने पिताजी को भगा दिए हैं। आप तो छोड़िए, पता नहीं कौन कौन पिताजी? अवधेश प्रसाद जी के पिताजी उनके आवास पे गए थे। कोई पुराना लोग होंगे, कई लोग होंगे, उनसे आप जब जानकारी करेंगे सापा के ही लोग से, तो वो बताएंगे। तो जनता के क्या होंगे? 9 बार विधायक, 8 बार विधायक रह चुके हैं। अपने पिताजी को भगा दिए? हाँ, वो अपने पिताजी को भगा चुके हैं। इसको पता करवाइएगा। ये सब नैरेटिव ना फैलाइए। भारतीय जनता पार्टी के 100% लोग हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये साफा भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मिल्कीपुर के बहुत सारे लोग देख रहे लीजिए। हैं, वो जान जाएंगे कहाँ करवा लीजिए आप। अच्छा। हाँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको पता करवा लीजिए। पद नहीं है कोई? हैं? कोई पद नहीं है भाजपा में? किसके? आपका? हम भाजपा का ही नहीं है। अच्छा। चलिए, क्या करें? आपको भगा दिया था उन्होंने, अवधेश प्रसाद जी ने, अपने आवास से। कोई भूल हो गई थी आपसे? उनसे भूल हुई थी। हाँ। हाँ, टिकट के लिए गए थे जिला पंचायत का। अच्छा, आप गए थे जिला पंचायत के टिकट के लिए, तो कहाँ भगा देंगे आपको फिर? एक पार्टी से हम खड़े थे, उन्होंने दूसरे मेंबर को खड़ा कर दिया किसी कहने से। मैं भी गया। किसी और खड़ा कर दिया? हाँ, बीच में वो आनंद सेन की तरफ से खड़े थे, अच्छा। और उसी पार्टी में वो भी तो हैं। हम लोग सनातन धर्म का है। क्या कह रहा है? हाँ हाँ, कुछ कह रहा है, बताइए। तो वहाँ लोग पहुँचे हमारे साथ, तो नहीं, तो टिकट अवधेश प्रसाद जी बांट रहे थे कि शीर्ष स्तर पे जो है अखिलेश यादव के यहाँ से जिनको आदेश मिलेगा उनको टिकट? जिला पंचायत का टिकट पार्टी नहीं बांटती। हाँ, ये जनता का वोट है ये तो पार्टी। कहाँ कह रहे हैं कि टिकट बांट रहे हैं फिर अवधेश प्रसाद जी? हाँ, तो टिकट मान के लोग चलते हैं, उनका तो सिम्बलाइज होते हैं मान के चलते हैं, तो वो तो कि हम उस पार्टी हम उस पार्टी से। अच्छा। हाँ, यही तो होता है जिला पंचायत में। चलिए, इनका तो टिकट फाइनल नहीं किया उन्होंने, वो नाराज हो गए। आप बताइए क्या क्या माहौल है मिल्कीपुर में? भाजपा है, माहौल भाजपा का माहौल ठीक है। आप तो बता दिया आप नाराज हैं, आप देवा नहीं करेंगे माहौल, फिर क्या पूछना? आप तो सीधे कहेंगे भाजपा जीत रही है। भाजपा तो जीत ही रही है। तब आप कौन माहौल पूछे आपसे? फिर हम भाजपा में दौड़ रहे हैं ना। चल भी रहा है। और क्या? आप भी चलना है? नहीं, हम कहीं चल नहीं रहे, हम शिक्षक हैं। जहाँ तो सम्मान ये आपने बड़ा सीधे तौर पे कह दिया भाजपा जीत रही है। कुछ बताएंगे? कोई कारण वारण होगा तब ना जीत रहा है? सब चीज का सब हार गए, सांसद ही हार गए, विधायक ही हार गए, आप फिर जीत रहे हैं। देखिए, संविधान बदल रहे थे, उन्होंने जो हौफा गांठा, जो बवाल पैदा किया कि संविधान भाजपा बदल देगी। क्या बदला? ये तो लल्लू सिंह जी खुदा बोले थे मन से कि भैया 400 लाना है, संविधान बदलना है, संविधान अपना लागू तो करना। लल्लू सिंह बोले थे ना। तब इनके कई सांसद बोले थे। इसके पहले जो 100 कुछ संविधान संशोधन किए गए, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता, संविधान बदला नहीं जा सकता। हाँ। 72 संशोधन किए। मतलब गुमराह करना अलग चीज है कि गुमराह कर दीजिए, आपकी लगड़ गाय रहा ले लीजिए। समय समय पर संशोधन। तो संशोधन जब हो रहा था तब वो तो कांग्रेस के साथ रहे होंगे आपके?
उस वक्त? नहीं, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस तो जन्मजात दुश्मन है, जन्मजात। किसके दुश्मन है? क्या नाम है आपका? हिंदू धर्म, क्या नाम? हिंदू धर्म का जन्मजात। अभी अब आपने उनका बयान बता सुना दीजिए, नहीं? नाम उनका हेगड़े का बयान सुना कि नहीं आपने? क्या क्या? उन्होंने क्या कहा? कुंभ में जाने पर वहाँ मतलब आपको धनी गरीबी हेगड़े कौन? जो अध्यक्ष हैं कौन है? अच्छा, खड़गे जी। हाँ। खड़गे। खड़गे ने अभी कल बयान दिया था, परसों। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कुंभ जाने से गरीबी मिट जाएगी। क्या हज करने से गरीबी मिटती है? पत्रकार ने पूछा था और उनको याद दिया था सलाह कि आप जाके अपने अध्यक्ष से बताइए इस बात को कि हज करने वाले जो जाते हैं वहाँ गरीबी मिट जाती है। हिंदू धर्म पर कुठाराघात करना इनका परम धर्म है, कांग्रेस का। कांग्रेस का। कांग्रेस सबसे ज्यादा राज की है भारत में। वो किया था जब साथ रहे, आप भी साथ रहे, परिवार रहा होगा आपके जो है। पिताजी रहे जब होंगे किया था तब किया था। जब से हमें जानकारी हुई है तब से हम कांग्रेस को नहीं दिए और नहीं देंगे। आने वाली औलाद को भी बताएंगे कि कांग्रेस को नहीं देना है। कुछ भी कर ले, इसको देना तो नहीं। कह रहा पूरा बनाया हुआ पूरा देश हमारा है। अरे हमने बनाया देश को। वो क्या देश को बनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस नहीं बनाया था देश को, वो बनाने वाले हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी की अभी आज भी मेडिकल नहीं आया है। क्या बता रहे हैं आप? तो ये समाजवादी पार्टी से क्या दिक्कत है फिर बताइए? अरे समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी कैसे? अपने पुत्र के जगह दूसरे को दे दिए होते। इसको अपना खेत बाड़ी दूसरे को दे देंगे? राजनीतिक अच्छा, उनका खेत है ये, उनका विरासत है राजनीतिक। वाह वाह। अच्छा, ये बताइए आप। तो ठीक है। मिल्कीपुर में और पासी नहीं थे, क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए था। मिल्कीपुर में और पासी नहीं थे क्या? अवधेश के ही बेटे को टिकट मिलना चाहिए था। मिल्कीपुर में और बहुत से पासी हैं ऐसे हैं, उनको अगर टिकट मिलता तो सपा यहाँ लड़ती। अब ये खत्म है। हाँ, भाजपा जीत रही है। पासी बिरादरी है। हाँ, मैं पासी बोल रहा हूँ। पासी बिरादरी है रौनक से। और आप कौन बिरादरी? हम तो ठाकुर हैं। समझाया बढ़िया से पासी। ठीक, आपने समझाया इनको? हाँ हाँ, सब समझते हैं, सब शिक्षित हैं। अपना हित अनहित सब जानते हैं। वो पशपक्षी भी जानते हैं कौन हित कर रहा है, कौन अनहित कर रहा है। अच्छा, हाँ, बाबू साहब ने समझाया कुछ आपको? कुछ बता। हमको कुछ नहीं समझा। मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा कह रहा हूँ। कि गोरखनाथ बाबा को टिकट नहीं दिया, भाजपा बहुत नाराज है पासी अंदर से लोग कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो संगठन के अनुसार ऐसा होता है। ये भाजपा जो प्रत्याशी अपना उतारा नंबर 1 का, और सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाया, इसलिए सपा हार जा रही है। तो लोग कह रहे थे कि जब से बेचारे लगे गोरखनाथ बाबा ही मिल्कीपुर में रह गए, मेहनत कर रहे थे। पासी समाज में एकदम चल रहे थे, शादी ब्याह में एकदम जा रहे थे, आपके साथ खड़े थे, दुख दर्द में खड़े थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सपा प्रत्याशी का मिल्कीपुर क्षेत्र का कोई प्रत्याशी खड़ा होता, मिल्कीपुर विधानसभा का कोई भी पार्टी खड़ा होता, सपा से वो जीत जाता। लेकिन अब भाजपा जीत जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, खत्म हो गई सपा। अवधेश पासी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको पूरी दुनिया देख रही है। मिल्कीपुर वालों ने इतना हमको सम्मान दिया, अयोध्या वासियों ने हमको। वो ऐसा नहीं होगा। सब एक ही घर में नहीं चाहिए। हाँ, ये समाज बहुत। तू तो कह रहा पासी समाज को पूरी दुनिया जान गई, हम जीते यहाँ से तो अयोध्या से। नहीं, अब नहीं जीते, वो खत्म हो गया। लवली सिंह की बात जाने दो, पासी समाज अलग हो गया, अब उनसे अलग हो गया। हाँ, एक ही घर में सब चीज नहीं होना चाहिए। का मिल्कीपुर में पासी नहीं थे? वही पासी थे। मिल्कीपुर क्षेत्र में एक से एक पासी हैं। हाँ, यहाँ जीत लेके सपा टिकट मिला होता तो ये खत्म हो गए। चंद्रभान पासवान जीत रहे। क्या नाम भैया आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी। क्या लग रहा है यहाँ, क्या माहौल है? यहाँ तो भाजपा का माहौल लग रहा है, बहुत सुंदर माहौल है। कोई समस्या है यहाँ पे? स्थानीय कोई समस्या लग रही है? नहीं, स्थानीय कोई समस्या नहीं। सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। सड़क है, बिजली है, सांड है। सांड है कि नहीं है? जानवर की समस्या हल्का फुल्का है, लेकिन वो समस्या ज्यादा रह नहीं गई है। हल्का फुल्का। हाँ, और स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। और क्या चाहिए आपको? आ रहा हाँ, नोट करो। क्या नाम है? TN मिश्रा। क्या मिश्रा? हाँ, TN मिश्रा, ग्राम CN गिरी, देवगिरी, अच्छा, धर्मगंज सेक्टर। अरे मिश्रा जी, इधर तो बाबू साहब है। मिश्रा जी लोग कह रहे जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे वो जितावे,
अवधेश प्रसाद ने यहाँ क्षेत्र में काम किया है, उनका काम बोल रहा है। तो कर कुछ नहीं किया, ये परिवारवाद कर रहे हैं खाली बस। परिवार बात आप एक बार पूछ चुके, परिवार में कोई हटा देगा, कोई परिवार के लड़के को नहीं देगा। अखिलेश ने उनको टिकट दिया है, आप स्वयं नहीं दिया है। तो ये बताइए, कोई बात तो नहीं कि आप सांसदों के बेटे को विधायक बना देंगे? वो नहीं, अखिलेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको सिंबल दिया है। तो मतलब जो अध्यक्ष जी कर दे वो सही है? हाँ, जो कर दिए कर दिए, जो कर दिए कर दिए, जो कर दिए कर दिए वो भाई टिकट। क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, रुके, आप वरिष्ठ है पंडित जी, एक बात बताइए, ये लोग सीधा करे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप अकेले दम दबे हुए कि समाजवादी पार्टी? हाँ, जिता दें और हम कहीं का हम रोक पाएंगे? हम रोक पाएंगे? लड़ाई कांटे की है, हम रोक नहीं पाएंगे। जीते रुके नहीं भाई, जीते, हाँ हम रोक पाएंगे। अच्छा पंडित जी ये बताइए हमको कि ये आप कह रहे हैं कि जीत लें, जीत के दिखा दें, मतलब इतना आश्वस्त है कि जीत जाएंगे? नहीं, ये हम नहीं कह रहा हूँ, रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ। लड़ाई कांटे की है। अच्छा, हाँ, कांटे की। अवधेश प्रसाद ने काम किया है, कैसे सांसद जी जीत गए, दुनिया का नाम चल रहा है। कैसे जीत गए सांसद जी? यही लोग थे, क्यों लल्लू हराए, यही लोग हराए। मेहनत क्यों नहीं किया उस समय? हाँ, अवधेश कैसे जीत गए? कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि अवधेश पासी ने काम किया और ये लोग कह रहे हैं कि अवधेश पासी ने कोई काम नहीं। बहुत काम किया, लिस्ट बताऊं? विधानसभा में विधायक रहे तो पश्चिम से पूरब तक वो ITI कॉलेज हमारे सिंधोरा में किया है, आश्रम पद्धति यहाँ किया है, वहाँ महिला कॉलेज वहाँ किया है, मरहा पर 7 पुल बनाया, मरहा क्रॉस करने वालों को 7 पुल बनाया है वो। हाँ, कोई पार नहीं हो पा रहा था। आप अमानीगंज से लेकर यहाँ तक भ्रमण कर ले, जो गांव में अस्पताल बनाया, इतना काम किया। या तो मित्रसेन यादव ने यहाँ काम किया था, या तो अवधेश प्रसाद ने काम किया है। अच्छा, हाँ। अच्छा कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 85 साल। 85 साल की उम्र में ही डंडा में ही झंडा बांध करके साइकिल से घूम रहे हैं क्या? एकदम लड़ाई तैयार, साइकिल से घूम रहा है? हाँ। अच्छा, हाँ, इतना समर्पित समाज। हाँ, समर्पित है। अच्छा एक बताइए, ये ब्राह्मण वोटर यहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वोट दे रहा है समाजवादी पार्टी? हाँ, दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग घुस से आ रहा भाई, आगे कैमरा लगा घुस गया। ये बताइए कि 30% दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। 30%? हाँ, यहाँ देख के बोले 30% दे रहा है। ये बाजार है, यहाँ जो बाजार चाय पीने वाले थे, इनकी बात छोड़िए। अच्छा, हाँ, तो गांव घूम के जाइए, गांव में भ्रमण करिए, आप जाइए। तो गांव में भाजपा वोट नहीं है? भाजपा में है। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण भी दे रहा वोट, ही नहीं कि ब्राह्मण हटा। हाँ, तो अकेले ललका। मेरा नाम नोट कर लीजिए। हाँ, अब भेजिए। वो भी पंडित जी पहले रुक जाइए, आपका क्या नाम है? आनंद प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, ये मिश्रा जी थे? जी। हाँ, ये मिश्रा जी कह रहे हैं कि बड़ा काम किया अवधेश पासी ने। अगर काम किया होता भैया, अब कितना काम हम उनका बताएं, क्या क्या किए। ये सड़कियाँ देख रहे हो ना, ये सड़क 2012 से 17 तक वो विधायक थे, ये मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री में बैठते थे, और उनके शासनकाल में ये सड़क धर्मगंज से जो ये खड़बड़िया रोड है, ये बनी थी 3:30 की सड़क थी पहले, उसको घटा के 3 मीटर कर दिए। और ये जब भाजपा की सरकार 17 में बनी तो माननीय विधायक गोरखनाथ जी इसको चौड़ीकरण कराए। तो अच्छा काम किया गोरखनाथ अच्छा काम किया। अब वो सड़क जितनी थी उससे कम करवा दिए थे, यही उनका विकास रहा। तो गोरखनाथ ने काम किया, टिकट नहीं मिला उनको? नहीं मिला, पार्टी तो वही है ना। पार्टी तो स्वच्छ है, एकदम निर्मल छवि। इसी सड़क पे घर है आपका? इसी सड़क में नहीं, बगल हमारा पुरवा है। अच्छा, तो ये सड़क आपके लिए मेन सड़क है? मेन सड़क है। तो अब तक तो आपको छाती पीट लेनी चाहिए थी कि गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। अरे तो बड़ा अपमानित है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो भी कार्य करता है, हम भी कार्य करता है। अब ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि पार्टी टिकट उनको देगी। हो सकता है हमको दे दिया होता तो। वो पार्टी का बूथ अध्यक्ष इनके खिलाफ मुकदमा था, कत्ल में फंसे थे, इनकी मदद वो नहीं किए। हाँ, इसके बाद अवधेश ने मदद नहीं की, इसलिए बेरोज कर रहे हैं। सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की बात कर रहे हैं। चलिए हमारे पास सुनिए, वो जो कह रहे हैं पंडित जी, वो एक स्कूल चलाते हैं, और जब जो सांसद विधायक होता है वो उसी के पक्ष में रहते हैं, कमरे के लालच में कि आएंगे हमें 2 कमरा दे देंगे, निधि दे देंगे, निधि मिल जाएगी। हाँ, हाँ,
तो अच्छा काम कर दिया ना, आपको भी दरवाजे लगवा देते फिर। दुआरे लगा सही, रोड पर लगा। दरवाजे पे नहीं लगता, रोड पे लगता है, गलियों में लगता है। दरवाजे पे इन्होंने इंटरलॉकिंग बिछवा दी। मेन चीज भैया हम बताए कि ये स्कूल चलाते हैं, बस वही सांसद हैं, हमें निधि दे देंगे, 2 कमरे दे देंगे। पंडित जी, एक बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपने कहा कि गोरखनाथ जी ने ये सड़क बनवाई, अवधेश प्रसाद जी ने सड़क नहीं बनवाई। और भी सड़कें रही होंगी जो अवधेश पासी ने बनवाई, एको सड़क नहीं बनवाई। गोरखनाथ के प्रतिनिधित्व में ये बनी, गोरखनाथ अवधेश के प्रतिनिधित्व में भैया यही बनी थी। बता रहे हैं 3:30 की सड़क 3 मीटर करवा दिए थे। क्या कह रहे हैं जी, और भी सड़कें बनी अवधेश प्रसाद जी के जमाने में कि नहीं बनी? हमारे यहाँ जो बनी हम उसको देख रहे हैं भैया। हमारे हमारे यहाँ सुनो, हमारे यहाँ जो बनी है हम उसको देख रहे हैं, उस पे निकल रहे हैं। बाहर नहीं देखे, बाहर नहीं गए, बाहर नहीं जानते कौन बनवाया है, किसने बनवाया है। लेकिन हमारे यहाँ जो वोट तो हमारे यहाँ उनको लेना है। हमारे यहाँ कितना काम करके वो गए हैं पीछे। अच्छा, 6 महीने 7 महीने हो गए सांसद बने, आज तक यहाँ दर्शन नहीं दिए। जनता के बीच में आके शुभकामना दे जाते, दिखाई नहीं पड़े। किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो मांग रहे हैं घूम कर। आखिर आज तक 14 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रतिनिधित्व कर रहा था लल्लू सिंह। हम लोग कभी उनको राजा नहीं समझे, अयोध्या का राजा कभी नहीं कहे। हमारे सांसद हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सेवक हैं। और अवधेश जीते हैं तो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इनको राजा घोषित करता है। बताइए, एक प्रतिनिधित्व जनता द्वारा चुना गया आदमी प्रतिनिधित्व करने वाला राजा बनाया जाता। तो रामचंद्र जी का अपमान हो गया। अपमान हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रामचंद्र जी कोई ला सकता? आप बताइए, एकदम सच, ब्राह्मण इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, राम को लाने के लिए आस्था होनी चाहिए, तभी राम आएंगे। आस्था होनी चाहिए। रामचंद्र जी लाने वाली चीज, आपको लाएं कि आप लाएंगे? भैया, लाने वाले चीज है, आस्था लानी पड़ती है। पंडित जी गलत बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप सुनिए, आप भगवान राम की मूर्त के सामने आपकी आस्था नहीं है उनमें, तो आपका दिल नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी है ना, यही सरजू नदी, यही अयोध्या पूरा रक्त रंजित किया था। आखिर भगवान राम का जन्म तो आपने तो हमको समझाया कि रामचंद्र जी घट घट में है, हर जगह रामचंद्र जी है, तो ला कौन सकता है भाई? फिर भाई लाना पैदा हुए हमारे घट घट में रामचंद्र जी। वो हम घट घट में नहीं कह रहे हैं, घट घट में तो प्रभु रहते ही हैं, लेकिन उनके मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों की पूजा अर्चना की जगह बननी चाहिए। और भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं तो क्या मक्का मदीना में होगा? वो सुलझा दिया बात। चलिए, हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं बताएं भाई, बड़ी परेशान है। हाँ जी, परेशान होने वाली बात ही। क्या माहौल है बताइए। अभी भी मान्यवर दादाजी उनका जवाब इन्होंने दे दिया यार, आपने जवाब अब माहौल बता रहे हैं। जब बात होती है तो बात होती है, उसका जवाब दिया जाता है ना। वो बात कर रहे हैं बेतवा नाला, आप उनका जवाब देंगे कि ये सीनियर है, ये पहले इनसे जवाब लें कि आपस से ले लें? बताइए। हाँ बताइए, क्या माहौल पूछ रहे थे, क्या माहौल है? छोड़िए, जवाब हो गया, इन्होंने जवाब दे दिया कि क्या है। चंद्रभान पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद है और रहेंगे। हैं और रहेंगे जी बिल्कुल। क्या है रहेंगे? क्या है? 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। ठीक है। और तीसरी बार ये विधायक भी बनेंगे। 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी, 6 बार मिनिस्टर रहे, इस बार सांसद हैं। वो हैं रहेंगे नहीं, ऐसे कोई तर्क है? बिल्कुल तर्क है, बिल्कुल तर्क है। बता। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए, चंद्रभान पासवान जी हैं, जी प्रचार कर रहे हैं, कभी गए निकले आप क्षेत्र? जी बिल्कुल निकले हैं। क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समस्या बताइएगा, जब निकल रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या है जिसको आप जीतने के बाद ठीक कर देंगे? बताइए फिर। समस्याएं एक है कि क्या कहते हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस करिए, हो गई बात। और कोई है इधर सीनियर में जिससे बात कर लें? आपसे तो बात होगी, और कोई है जिससे बात कर लें? हम पीछे आइए, आ जाइए, आ जाइए। चाचा कुछ कहेंगे आप? कही जो कहें कही। क्या माहौल है मिल्कीपुर में? भाजपा है, भाजपा पूरा एकदम रंग बिरंगी। और इस सपा तो 10-5 हजार में रह जाए। 10-5 हजार में रह जाए बस। अब ऐसा तर्क ना दीजिए, आपको बड़ा हम वो समझ के आए कि नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हाँ, इधर आ जाइए भाई, इधर आइए, इधर बात कर ले। 10-5 हजार में रह जाएगी सपा? जो नंबरदार बताओ तो सब सही नहीं है। का हुआ इनको चादर थोड़ा चढ़ावे का है।
10-5 हजार में रह जाएगी सपा और सांसद का बेटा 10-5 हजार खाली वोट पाएगा मिल्कीपुर। अरे सांसद होएगी कौन बताए? बस होएगा है और कौन सांसद होए? आप ही तो बनाए हैं सांसद। हम नहीं बनाए, जो बनाए है तो बनाए है, उल्टा सीधा बोल के बन गया है। हाँ, झूठ बोल कई दिन चले। 8,500 हाँ, नौकरी जीएफ से निकाल देता है, 9 बार मिलती है, दिए कहूँ या कोई लगवाइन गांव में जा दी, ले नौकरी जान पड़ता है कि बैठा है वहाँ फैक्ट्री लगाए हम नौकरी देता है, सरकारी नौकरी मिले। झूठ बोल के 10 बार जीत गए। कहाँ 10 बार? यहाँ कहाँ 1 बार जीते हैं, 10 बार कहाँ जीते? 9 बार विधायक रहे। विधायक वहाँ सोहाल से रहे, यहाँ से नहीं रहे। तो हुए ना, वहाँ झूठ बोल रहे थे। वहाँ उनका पड़ोस का है ना। अच्छा, अपना बनाए होंगे। हाँ, और ऐसी बात नहीं है। मिल्कीपुर है यहाँ की जनता बहुत होशियार है। हाँ, चलिए देखिए, हम हैं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और जो चुनाव का समीकरण है वो जैसे इधर उधर जैसे हो रहा है वो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। सबके बीच में जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। हालांकि क्या नाम है आपका? अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह जी हैं ये वरिष्ठ है। में लगा कि कुछ अच्छी बात बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 10-5 हजार में समाजवादी पार्टी रह जाएगी। तो इस बात से हम भी इत्तेफाक नहीं रखते और आप भी नहीं रखते होंगे। भाई, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है जिसके अच्छे खासे वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जिस तरह की तगड़ी लड़ाई है, अगर लोकसभा के समीकरण को, आप लोकसभा चुनाव के समीकरण को देखेंगे ना, तो वो समीकरण बिल्कुल मिल्कीपुर में नहीं है। मिल्कीपुर में जो लड़ाई है वो वास्तव में कांटे की है, जबरदस्त है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को गिनती होगी। कौन जीतेगा समय पर छोड़ते हैं, उसका इंतज़ार आप करिए और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। सारी चीज़ें अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजेंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।